के साथ सदाकत की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। ये आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए ये वही तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है नजदीकियां अली अहमद जो कि अतीक का बेटा है और सदाकत। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है और ईटान बिरयानी का मालिक नफीस, उसकी क्रेटा कार इस पूरे हमले में शामिल बताई जा रही थी और उसी क्रेटा कार को चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये आई है कि क्रेटा कार नफीस के नाम थी, लेकिन कुछ दिन पहले जीटीबी नगर करेली की रहने वाली महिला रुखसार के नाम कार को ट्रांसफर कर दिया गया है। आशंका ये जताई जा रही कि साजिश के तहत ऐसा किया गया था, क्योंकि उमेश पाल के शूटआउट की पहले से योजना बनी होगी और जिसके चलते कार को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था ताकि नफीस इस मामले में न फंस सके। हालांकि इस पूरे मामले में क्रेटा अतीक अहमद के घर से बाहर से पुलिस ने बरामद की थी। उसके चेचिस नंबर इंजन नंबर के आधार पर उसके मालिक का पहले पता लगाया गया और अब उसके मालिक का पता लगाए जाने के बाद जब जानकारी हुई तो रुखसार के साथ ही साथ नफीस भी फरार है। और नफीस का जो ईटान बिरयानी है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, जहां लाखों की प्रतिदिन कमाई होती है, आप देख सकते हैं कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बिरयानी कनेक्शन के सामने आने के बाद नफीस फरार है। हालांकि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि एसटीएफ की टीमों ने नफीस के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, रुखसार की भी तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल दोनों का कोई पता नहीं चल रहा है। अगर हम नफीस के बारे में बताएं तो नफीस का कारोबार जो है वो काफी फैला हुआ है और अतीक अहमद से भी इसके कनेक्शन है। 2020 में जब बाहुबलियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान अतीक अहमद का एक नवाब यूसुफ रोड पर स्थित गोदाम गिराया गया था। उसी गोदाम में ईटान बिरयानी का कारखाना चलता था। उसके बाद कुछ दिन के लिए वहां से कारखाना बंद करके नफीस ने दूसरे जगह खोला था। और सबसे बड़ी बात है कि सीए और एनआरसी के दौरान भी नफीस का नाम आया था, क्योंकि जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, जो महिलाएं वहां पर मंसूर अली पार्क में धरना दे रही थी, उन तमाम लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने का काम नफीस कर रहा था। और उस समय भी नफीस का जो सिविल लाइन में ईटान बिरयानी की शॉप थी उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, क्योंकि वो अवैध रूप से बनी थी और उसके बाद उसकी कमर तोड़ने का काम प्रशासन ने किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद नफीस ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उससे बड़ी दुकान यहाँ पर खोली है। यहाँ पर मजमा लगा रहता था और कुछ दिन पहले ही उसने वेज बिरयानी की भी एक दुकान खोली है। तो यानी उसका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था और वो उसका जो कारखाना था पहले अतीक अहमद के जमीन पर था। तो इसका मतलब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफीस के अतीक अहमद से कितने पुराने कनेक्शन हैं। लेकिन इसके बाद अब पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार नफीस को दबोचने के लिए लगी हैं कि उससे यहाँ गिरफ्तार किया जाए और कड़ियों को जोड़ा जाए, ताकि आगे इस पूरे मामले में ज्यादा खुलासा किया जा सके और पूरे मामले को वर्कआउट किया जा सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो उमेश मर्डर केस में मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश में एसटीएफ छापेमारी कर रही है। मोहम्मद उस्मान छर्रा प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके का रहने वाला है। गुजरात के अहमदाबाद में छर्रा का फ्लैट है। अहमदाबाद में अतीक से मिलने वाले इसके फ्लैट में रुकते थे। उस्मान छर्रा अतीक का करीबी है और उमेश हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की भी भूमिका संदिग्ध है। नफीस ने कुछ महीने पहले रुखसार नाम की एक महिला को कार बेची थी। इसी क्रेटा कार का इस्तेमाल वारदात के दौरान किया गया था। पुलिस ने कार को अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया था। अभी बिरयानी शॉप संचालक नफीस फरार है। प्रयागराज में सिविल लाइन्स इलाके में ईट ऑन के नाम से नफीस की बिरयानी शॉप चलती है और सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट के समय यहीं से सारी बिरयानी जो है जाती थी। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है और ईटान बिरयानी का मालिक नफीस, उसकी क्रेटा कार इस पूरे हमले में शामिल बताई जा रही थी और उसी क्रेटा कार को चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब न्यूज़ 18 तो एसपी नेता